क्या आपने कभी सोचा है रियल एस्टेट के बिजनेस को स्टॉक मार्केट के बिजनेस से ज्यादा सिक्योर क्यों माना गया है? अब तक आप भी कंफ्यूज थे कि मैं रियल एस्टेट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करूं या स्टॉक मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करूं। सो आपकी समस्या को एनालाइज करके आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो ऐसे कौन से 5 पॉइंट हैं जिसके थ्रू वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है, जिसमें 5वें पॉइंट के बिना तो आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। और वीडियो के अंत में मिलेगा आपको एक प्यारा सा गिफ्ट। सो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। रियल एस्टेट को एक सिक्योर और स्टेबल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जब आप एक प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपका पैसा एक फिजिकल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होता है। रियल एस्टेट एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है जो समय के साथ साथ रियल एस्टेट में वृद्धि करता है। रियल एस्टेट में गिरावट की संभावनाएं अचानक कम होती हैं यदि आपने बहुत ही अच्छी लोकेशन पे इन्वेस्ट किया है तो। और यदि हम स्टॉक मार्केट की बात करें, इसमें स्टेबिलिटी कम रहती है। स्टॉक मार्केट में शेयर्स की रेट, मार्केट कंडीशन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी इवेंट, यहां तक कि अफवाहों के कारण भी बहुत जल्दी बदल सकती है। शेयर मार्केट की इनस्टेबिलिटी इन्वेस्टर के लिए रिस्क बढ़ा देती है। सो आई होप कि आपको पहले पॉइंट से क्लियर हो गया रियल एस्टेट स्टेबल और सिक्योर है रादर देन स्टॉक मार्केट। सो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, टेंजेबिलिटी। रियल एस्टेट की एक प्रमुख विशेषता है कि ये एक टेंजेबल एसेट्स है। आप इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, यहां तक कि आप इसमें रह भी सकते हैं या आप इसे किराए पे भी दे सकते हैं। ये आपको सॉलिड इन्वेस्टमेंट का फील करवाती है जो आपको स्टॉक मार्केट में नहीं मिलता है। जब आप शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर बाय करते हैं जो कि एक डिजिटल एसेट्स है, आप इसे टच नहीं कर सकते। एंड स्टॉक मार्केट of reality is limited to the numbers you see in your investment account. तो लेट्स मूव ऑन द थर्ड पॉइंट, दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट में रेट बढ़ने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। प्रॉपर्टी के रेट लगातार बढ़ते रहते हैं, स्पेशली जब आपने एक अच्छी जगह पे सही समय पे आपने इन्वेस्ट किया हो तो। एग्जांपल के रूप में सिटीज जो हैं उसमें लगातार प्रॉपर्टी की रेट बढ़ती हुई जा रही है। यदि आपने किसी इमर्जिंग एरिया में इन्वेस्ट किया है तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब आपके दिमाग में ये विचार जरूर आ रहा होगा कि एक स्टॉक मार्केट में भी हम लॉन्ग टाइम ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में ज्यादा रिस्क की संभावनाएं होती हैं। स्टॉक के प्राइस लगातार बदलते रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है आप अपने इन्वेस्टमेंट का बहुत मोटा पैसा आप खो देते हैं। सो आपको इस पॉइंट से ये क्लियर हो गया है, यदि आपने किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया यानी उसमें लॉस की संभावना ना की बराबर रहती है। से सपोज करें एक आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करी, भले ही आपको उसमें अच्छा रिटर्न आपको नहीं मिले, वो प्रॉपर्टी आपको वापस रिटर्न 1 करोड़ रुपए में ही सेल हो जाएगी। लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको लॉस हो सकता है। तो हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, पैसिव इनकम। रियल एस्टेट का एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है पैसिव इनकम सोर्स। यदि आपके पास कोई रेंटल प्रॉपर्टी है तो आप हर महीने रेंट के रूप में एक स्टेबल इनकम प्राप्त कर सकते हैं। ये इनकम आपको रेगुलर जो आपके एक्सपेंस हो रहे हैं उनको फुलफिल करने में महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है और इसके लिए आपको अधिक मेहनत करने की भी जरूरत नहीं होती। और हम यदि स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसमें पैसिव इनकम की संभावना बहुत कम होती है। कुछ कंपनियां डिविडेंड्स देती हैं, लेकिन ये इनकम स्टेबल नहीं होती है और ये कंपनी के परफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। और यदि आप रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो आपको चौथे पॉइंट में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज लिवरेज एंड कंट्रोल। रियल एस्टेट में एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप बैंक से भी पैसा उधार लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, एग्जाम्पल के रूप में, जी हाँ, आप 20% का जो एक टोकन अमाउंट जो होता है, डाउन पेमेंट होता है, वो प्रॉपर्टी का देके बाकी 80% पेमेंट आप बैंक से लोन लेके और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये वाला पॉइंट ही है जो रियल एस्टेट को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। और इसके अलावा आप रियल एस्टेट में इस प्रॉपर्टी पे पूरा अपना कंट्रोल रख सकते हैं। आप ये फिक्स कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी को कैसे मैनेज करना है, कैसे इसको डेवलप करना है और कब हमें इसे सेल करना है। और स्टॉक मार्केट में ये जो कंट्रोल है वो बहुत कम होता है। आप शेयर को सिर्फ बाय और सेल कर सकते हैं, बट यू हैव नो इम्पैक्ट ऑन द कंपनी परफॉर्मेंस। और अब ये सारे पॉइंट को एनालाइज करके आप अपने कैरियर में एक राइट डिसीजन चूज कर सकते हैं। लेकिन एक रियल एस्टेट में अपने अच्छे कैरियर के लिए आपको ये पता होना चाहिए इसमें स्कोप कौन कौन से हैं। तो अगर आपको रियल एस्टेट कैरियर के स्कोप्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, आप स्क्रीन पे दिए गए वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अब बात आती है आपके गिफ्ट की। आप कमेंट करिए और अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड आपको कोई समस्या है और कुछ भी जानकारी चाहिए तो हम आपसे बातचीत करके फ्री कंसल्टेंसी करेंगे और मेरे साथ में आपका 30 मिनट का एक अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट शेड्यूल होगा। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।